यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है एक बार फिर से जल्दी से देखिए। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर इज अ डिवाइस। देखो कैपेसिटर एक डिवाइस होती है और कैपेसिटेंस एक फेनोमेना होता है। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग द अमाउंट ऑफ चार्जेस। किसी कंडक्टर के थ्रू टोटल होल्ड किए गए चार्ज की एबिलिटी को मेजर करना जो होता है वो कैपेसिटेंस होता है, और जिसमें स्टोर किया जाता है दैट स्पेसिफिक डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। तो उस डिवाइस को कैपेसिटर बोलते हैं और इस फेनोमेना को कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब देखिए किसी भी कंडक्टर में चार्ज उतना ज्यादा स्टोर किया जा सकता है उसका पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? V। तो यहाँ पर Q इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको? CV। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हो गया, तो Q इक्वल्स टू कितना मिल गया? CV। अब यहाँ से C की वैल्यू कितनी मिली? अब C जो है वही आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो C इक्वल्स टू कितना हो गया? Q बाई V। अब यहाँ से आप इसकी डायमेंशन निकालोगे, तो यहाँ पे पहले यूनिट निकालो कूलम पर वोल्ट। Q बाई V है तो कूलम पर वोल्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं फैरेड। और यहाँ पर डायमेंशन निकाला तो n-1 l-1 t रेज़ टू पावर 4 और a पावर 2। यहाँ पर जो हो गया आपका ये m-1 l-2 a2 t4, ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर डायमेंशन हो गया। तो यहाँ पर ये इतनी सी चीज आपको दी गई। अब जब आप इसे आगे लेकर के चलते हो तो क्या मिलता है? तो नया टॉपिक आपके पास जो है वो है capacitance of an isolated spherical conductor। capacitance of an isolated spherical conductor। चलिए देखते हैं। एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस r है। दिस इज अ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस r। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू चार्ज को आपने क्या कर दिया? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए r डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लिया जिस पे आपको पोटेंशियल, क्योंकि कैपेसिटेंस आप तभी निकाल पाओगे जब आपको v के बारे में पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए here is a sphere having radius r and plus q charge is provided to it। Here is a sphere having radius r and plus q charge is provided to it। प्लस क्यू चार्ज इसको प्रोवाइड किया गया। जब प्लस क्यू चार्ज इसे दिया गया तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पे देखिए here is a sphere having radius r and plus q charge is provided to it। we have to calculate potential due to it। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा? पोटेंशियल कैपेसिटेंस। तो यहां पर देखिए सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे तो V कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R वोल्ट। कितना हो गया? ये इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए नाउ
कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V, तो यहाँ पर Q रखो और V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q से Q कैंसिल हो गया और मिला कितना C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या हो गया इतना फैराड, इसका क्या आ गया आपका, ये आ गया आइसोलेटेड स्फीयर के रीजन से क्या मिल गया आपको यहाँ पर सीधे सीधे कैपेसिटेंस। आइसोलेटेड स्फीयर के रीजन से सीधे सीधे क्या मिल गया आपको, कैपेसिटेंस। तो जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर अर्थ के लिए अगर हम चलें, अगर अर्थ को हम मान लें कि वो एक कंडक्टिंग स्फीयर, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10⁶ मीटर, 6.4 × 10⁶ मीटर। बेटा अप्लाई करो तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, लेकिन अगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और मिलेगा कितना 1/9 × 10⁹ और इंटू 6.4 × 10⁶। सॉल्व करिए इसे, जब सॉल्व करेंगे देखिए 6.4/9 इंटू 10⁻³ सॉल्व करो तो 6.4 डिवाइडेड बाई 9, पॉइंट लगाया डेसिमल हट गया 63 हो गया। यहां पर आ गया बेटा कितना 1, 0 लगाया 1 टाइम्स गया, फिर 0 लगाया तो ये आ गया आपके पास कितना मिला 0.711 इंटू 10⁻³ फैराड है, ठीक है। लेकिन इसको ये ना मानिए, इसको लिखिए, चाहो तो लिख सकते हो कितना 0. फैराड में आया, इसे लिख सकते हो 0.711 इंटू, इसको भी मिली फैराड लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो मिली फैराड, या फिर इसी को क्या लिख सकते हो 711। बेटा 3 नंबर डेसिमल और उधर कर दो तो 10⁻⁻⁶ फैराड बोलोगे तो इसे बोल सकते हो 711 इंटू 711 माइक्रो फैराड। मतलब समझो इतना बड़ा अर्थ है, इतना बड़ा सा अर्थ है, ठीक है ना, और उस अर्थ के रीजन से सिर्फ और सिर्फ इतना ही फैराड आपका कैपेसिटेंस जनरेट होगा, कितना 711 माइक्रो फैराड। तो सोचो फैराड कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, फैराड कितनी बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की। तो एक बड़ा सिंपल सा केस जो यहाँ पर मिला आपको वो क्या है कि यहाँ पर क्या मिला 700 माइक्रोफैराड पूरे के पूरे अर्थ के रीजन से। फार्मूला क्या रहा आपके पास, ये रहा। अब इसमें देखिए डाइलेक्ट्रिक का क्या इशू होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो देखो बेटा अगर यहाँ पर देखो ना C is directly proportional to epsilon naught, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा if a dielectric K is interpreted in between capacitor then कैपेसिटर जो होगा किससे डाइलेक्ट्रिक वो K टाइम्स होगा इनिशियल कैपेसिटर। किसको नोट कर लीजिए। अब इसी में हम एक दो चीजें और थोड़ा सा ऐड कर देते हैं कि कैपेसिटेंस कब बढ़ता है कब घटता है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसको जल्दी से नोट करके रफ करिए बेटा, इसको जल्दी से नोट करके सभी लोग रफ करिए, मतलब रफ हम करेंगे नोट आप कर लो बस। ये कंडक्टिंग स्फीयर के रीजन से आपका था बेटा, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर के रीजन से कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दी गई है। फिर इसके बाद बेटा हम पहले देख लेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स को अफेक्ट करता है, और फिर उसके बाद बेटा एक हॉलो स्फीयर के रीजन से हम यही चीज देखेंगे। जल्दी से नोट करें।
रब करते हैं बेटा इसे। Variation of different factors due to dielectric। तो देखो बेटा यहाँ पे हम सभी लोग देखते हैं फोर्स का फैक्टर देखते हैं। तो फोर्स क्या होता है देखिए, फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर क्या मिला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डाइलेक्ट्रिक कुछ अलग नहीं होता बेटा, ये जो एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है यही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रोल प्ले करता है। तो सीधे सीधे देखिए एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एफ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डाइलेक्ट्रिक के। तो सीधा सा फोर्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये इनिशियल फोर्स का k टाइम्स होगा। इनिशियल फोर्स का पहला रिलेशन ये रहा। दूसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसमें भी देखो E इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे भी ये क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स कम हो रहा है तो ये भी कम हो जाता है। के टाइम्स कम, जितने टाइम्स डाइलेक्ट्रिक होगा उतने टाइम्स ये कम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई। इसमें भी देखो क्या मिला, Q अपॉन R। इसमें भी देखो 1/एप्सिलॉन नीचे है तो V K क्या हो जाएगा आपका, इनिशियल वैल्यू का क्या हो जाएगा K टाइम्स, यानी ये भी कम होगा। बस एक कैपेसिटेंस होता है बेटा, क्यों, क्योंकि देख क्या रहे हो यहाँ पे C इक्वल्स टू होता है Q बाई V। C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V। तो यहाँ पर आप देख रहे हो C is inversely proportional to V। तो समझो सीधे से यहाँ पर V इसके रेसिप्रोकल में था, यानी इसके बढ़ने पर V कम हो रहा था डाइलेक्ट्रिक के, और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। तो यहाँ पर समझिएगा कैपेसिटेंस ऑफ दिस, अभी ऊपर लिखा भी था मैंने, K टाइम्स ऑफ इनिशियल कैपेसिटेंस, K टाइम्स। तो ये चार फैक्टर मिले बेटा आपको, फोर्स मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला और कैपेसिटेंस मिला। तो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, सारे फैक्टर्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते हैं, बस एक कैपेसिटेंस ही होता है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। तो बस ये चीज आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो हमारे पास है बेटा वो क्या है, जिसमें हमें कहा जा रहा है एक आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस के रीजन से हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। रब कर रहा हूं बेटा इसे, यानी हॉलो स्फीयर है। अभी तक एक स्फेरिकल कंडक्टर था, अगर अब हॉलो स्फीयर दे दिया जाए तो हॉलो स्फीयर में क्या होगा, किस तरीके से आप कैपेसिटेंस निकालेंगे, इस चीज को देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये एक स्फीयर का आउटर सरफेस रहा और यहाँ पर ये उसी स्फीयर का इनर सरफेस रहा। इसकी रेडियस को a ले लिया एंड इसकी रेडियस को b ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज दिया गया तो अंदर वाले पे माइनस क्यू चार्ज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा।
ठीक है ना। बाहर वाले पे अगर प्लस क्यू चार्ज है तो अंदर वाले पे ऑटोमेटिकली माइनस क्यू जनरेट हो जाएगा, उसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बताएंगे इफ अ spherical hollow spherical ring is taken having radius A and B respectively। अगर ये रेडियस आपके A एंड B रहे, इनर रेडियस A है एंड आउटर रेडियस B, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्या हो गया। तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट सरफेस V1 कितना हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन B, क्योंकि R की जगह पे B है, वोल्ट। सेकेंड सरफेस पे सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा -1/4πε0 Q अपॉन A, वोल्ट। प्लस क्यू के रीजन से प्लस में आएगा, माइनस क्यू के रीजन से माइनस में आएगा, तो नेट भी निकालिए। V नेट इक्वल्स कितना हो जाएगा, सिंपल सा Q अपॉन 4ε0 कॉमन ले लो, यहाँ पर 1/B माइनस 1/A, सॉल्व कर लीजिए। Q अपॉन 4πε0 A माइनस B अपॉन AB, इतना वोल्ट आ गया। नाउ कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई B होता है। Q की वैल्यू कितनी है, Q ही रहने दो, B की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन 4πε0 A माइनस B अपॉन AB, Q से Q कैंसिल, तो C इक्वल्स टू कितना मिला 4πε0 AB अपॉन A माइनस B, इसमें आया ये फैराड में। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर A मस्ट बी लेस देन B है, यानी A इनर रेडियस है और B आपकी आउटर रेडियस है, ये कंपलसरी कंडीशन है, ठीक है ना। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा आप लोग। अब इसमें देखना है कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पे कैसे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसको रफ कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहली चीज जो बताई जा रही है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस विथ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, नंबर 1 है इंक्रीजेस विथ साइज ऑफ कंडक्टर, इंक्रीजेस विथ साइज ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की साइज के साथ साथ वो भी क्या होता है, लगातार इंक्रीज होता जाता है। इंक्रीजेस विथ साइज ऑफ कंडक्टर
increases with increase of dielectric constant of medium. Increases with increase in dielectric placed between plates of conductor, plates of conductor. थर्ड क्या है? Increase with presence of other conductor in neighborhood. Increase with presence of other conductor in neighborhood. ये चीज आपको नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आगे मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर बोलते हैं इसे, कैपेसिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस बोलते हैं इसे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखिए इसमें, ठीक है, ये छोड़ दीजिए फिर। तो पहला देखो क्या है, इंक्रीज द साइज ऑफ, बेटा जितना ज्यादा कंडक्टर होगा, सॉरी जितना लार्ज कंडक्टर होगा उसकी साइज जितनी ज्यादा होगी, उसी के साइज के अकॉर्डिंग बाकी सारे वेरिएशंस भी बेटा आपको मिलेंगे। जितना चार्ज उसमें पास हो पाए, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा बेटा चार्ज का ट्रांसफर कर पाएगा। दूसरा इंक्रीज में देखो बेटा, अगर बीच में वैक्यूम है या एयर है तो एयर और वैक्यूम चार्ज को होल्ड नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो उसमें पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं और पार्टिकल्स के ज्यादा होने पर चार्जेस को आसानी से होल्ड किया जा सकता है, चार्जेस को आसानी से होल्ड किया जा सकता है। फिर इंक्रीज विद प्रेजेंस ऑफ अदर, बेटा बगल में अगर दूसरा कंडक्टर है तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस का फंडामेंटल होता है कि इक्वी पोटेंशियल पे दोनों होने चाहिए। तो बेटा ये अपने चार्जेस को उसमें भी स्टोर करने की एबिलिटी रखता है इंडक्शन के थ्रू, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है, क्या? कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q एंड V। बेटा फार्मूले में आता है C इक्वल्स टू Q बाई V, लेकिन प्रैक्टिकली ये Q एंड V पर डिपेंड करता ही नहीं है। C जो होता है वो Q एंड V पर डिपेंड करता ही नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो C इक्वल्स टू Q बाई V आपका ये फार्मूला सही है, लेकिन ये फार्मूले पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें देखिए एक दो चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चार्ज Q गिवन टू अ कंडक्टर, कह रहे हैं कि डज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज Q गिवन टू द कंडक्टर, तो बेटा चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। पोटेंशियल V टू व्हिच कंडक्टर इज चार्ज, पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करता। द मीडियम इन व्हिच कंडक्टर इज प्लेस्ड, तो कह रहा है एक्चुअली मैक्सिमम चार्ज Q कैन बी गिवन टू कंडक्टर ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज टू व्हिच कंडक्टर कैन बी चार्ज डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कह रहे हैं कि मीडियम इन व्हिच कैपेसिटेंस, किस मीडियम पे डिपेंड, तो देखो बिल्कुल बेटा मीडियम कैसा है, यानी मीडियम का मतलब उसकी एबिलिटी कितनी है खुद को चार्ज कर पाने की। सबसे कम चार्जिंग किस मीडियम में करेगा, सबसे कम चार्जिंग करेगा बेटा वैक्यूम में, उससे ज्यादा किसमें करेगा, एयर में। तो सबसे कम किसमें करेगा, सबसे कम करेगा बेटा किसमें, वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम के पार्टिकल्स के पास एबिलिटी ही नहीं है चार्जेस को होल्ड कर पाने की। तो यहां पर देखिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स किस पे डिपेंड कर रहा है और किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन द Q एंड V। तो ये इतना सा पार्ट आपके पास रहा बेटा, आज इतने पे ही क्लास को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी। और बाकी कल हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप लोग एक बार उसे देखे रहिएगा, नहीं देखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। तो हम लोग बेटा आज की क्लास को इतने पे ही ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है।
चलिए ठीक बच्चों, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू क्लास।